हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 9 होम साइंस पेपर का जो कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट यूनिट है उसमें फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये पेपर 2 होम साइंस प्लस पेपर 1 जो है यूजीसी नेट का उसमें भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एरिस्टोटल्स कम्युनिकेशन मॉडल। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर से मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको हर एक फ्री यूट्यूब क्लास की जो पीडीएफ है वो मिलेगी एंड उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट भी मिलेगी। स्टूडेंट्स, जो एरिस्टोटल का कम्युनिकेशन मॉडल है उसमें 4 स्टेजेस मेनली देखा जाता है। फर्स्ट है स्पीकर जो बात कर रहा है, सेकंड है स्पीच यानी जो बोल रहा है, थर्ड है ऑडियंस जिसको बोल रहा है एंड फोर्थ है इफेक्ट यानी क्या इफेक्ट उन ऑडियंस में आ रहा है। ठीक है, स्पीकर स्पीच ऑडियंस एरिस्टोटल का ये जो मॉडल था बेसिकली अ काइंड ऑफ मॉडल जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि स्पीकर जब कुछ बोल रहा है यानी क्या बोल रहा है, वो एक स्पीच दे रहा है। उस स्पीच को वो कहाँ पे डिलीवर कर रहा है, ऑडियंस में, उसका एक इफेक्ट हो रहा है। पर ये वन वे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम फीडबैक को नहीं देख सकते हैं। ओके, अरस्तु ने जो मॉडल दिया था यानी एरिस्टोटल एडवाइजेस स्पीकर्स टू बिल्ड स्पीच फॉर डिफरेंट ऑडियंस ऑन डिफरेंट टाइम यानी ओकेशन एंड फॉर डिफरेंट इफेक्ट्स यानी अलग अलग समय पर अलग अलग श्रोताओं के लिए अलग अलग प्रभावों के लिए भाषण बनाने की सलाह दी है। सार्वजनिक भाषण में वक्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मंच पर आने से पहले वक्ता के अपना जो भाषण वो तैयार करता है और जो वो बोलना चाहता है उसे एक बार उसे एनालिसिस यानी विश्लेषण करना चाहिए। उसके शब्दों को श्रोताओं के मन को प्रभावित करना चाहिए और क्या करना चाहिए, उनका जो थॉट्स है उसको स्पीकर की तरफ होना चाहिए। यानी जो स्पीकर है वो ऐसा कुछ बोले या ऐसे कुछ तरह से बोले कि जो ऑडियंस है उसको उनके दिल को वो छू ले। एक एग्जाम्पल अरिस्टोटल का जो मॉडल है अगर उसको हम देखें तो एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एक जो इंसिडेंट है लाइक एलेक्जेंडर गेव ब्रेव स्पीच टू हिज सोल्जर्स इन द वॉर फील्ड टू डिफीट पर्शियन एम्पायर। यानी अलेक्जेंडर ने उनके जो सोल्जर्स थे, उनके जो सैनिक थे, उनको एक अच्छा एक ब्रेवरी वाला एक स्पीच दिया था। किसके लिए? जब उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने पर्शियन एम्पायर को डिफीट किया था। अभी यहाँ पे स्पीकर कौन है अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो है अलेक्जेंडर। ठीक है, जो वक्ता है वो कौन है? सिकंदर। स्पीच स्पीच क्या है? स्पीच है अबाउट हिज इन्वेशन यानी उसके जो आक्रमण के बारे में वो भाषण दे रहा है। ओकेशन क्या है? वॉर फील्ड यानी अवसर क्या है? युद्ध का क्षेत्र। ऑडियंस कौन है? सोल्जर्स, जो सैनिक है वो है ऑडियंस। इफेक्ट क्या है? टू डिफीट पार्शिया यानी प्रभाव क्या है? जब उन्होंने या उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने फारस को हराया था। तो ये जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस टॉपिक को हम पेपर 2 यूनिट 9 उसके साथ साथ हम पेपर 1 में भी स्टडी करते हैं। आई होप ये जो टॉपिक है ये आपको समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं एंड ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।